साथियों नमस्कार। एक ही वीडियो में सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। जो भी परेशानियां अगले 50 दिनों में, देखो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अगर अपने दिमाग पे हावी होने देंगे तो वो परेशानी क्रिएट कर सकती है। एक एक चीज़ जो आपके मन में फियर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगे। आप ठीक से सुनेंगे और इस चीज़ का जब भी कोई भी इसमें से क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, आप प्लीज़ मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन मन में आता है कि 1957 सीट है और कुछ सीटें अभी बढ़ेंगी। तो 1957 सीट है तो इस चीज़ को बार बार आप रिपीट ना करें, बार बार इस पे इस तरह का मोटिवेशनल चीज़ नहीं देखें कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, तुम ये कर लेना, वो कर लेना, या तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज़ डोंट वॉच सच थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही काम माइंड होकर के, बहुत ही कूल रह करके अपने सिलेबस को देखिए, उसमें टॉपिक्स को देखिए, पीवाईक्यू को देखिए, क्या पूछा जा सकता है, सही रूटीन बनाइए और उसको पढ़ना है। हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कशन के दौरान आ जाएंगी। ना एक और थॉट आएगा आपके अंदर, गिव अप वाली। जब आपका पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, खासकर उस समय ये आएगा कि लग रहा है मेरे से हो नहीं पाएगा। बट उस समय आपको स्ट्रेंथ को याद करना है, या जब भी गिव अप वाली फीलिंग आए तो आपको उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करना है कि आखिर कल तक जो आप बहुत मोटिवेट फील कर रहे थे, या आज सुबह तक आप जो बहुत मोटिवेट फील कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि थोड़ी ही समय में आपको लग रहा है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। उस पे फिर काम करना है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक आपने उठाया और लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा आपको, और फिर आपको लगता है कि नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा, तो तत्काल फॉर द टाइम बीइंग आप उस टॉपिक को ना पढ़ें। आप थोड़े से जो इजी नेचर के क्वेश्चंस हैं, थोड़े टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ना ही नहीं है, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ें और देखें कि आखिर ऐसा क्या था कि उस सब्जेक्ट से आपको समझ नहीं आ रही थी, उसको फाइंड आउट करके और फिर उस विषय को आपको उठाना है, राइट। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, कोई एक पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आता या कम आता है, इससे कभी किसी का सिलेक्शन रुकता नहीं है, अनलेस कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब नहीं हो कि उसी से बहुत सारे प्रश्न आ गए और उसके अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्न छूट गए, तब जा करके वो खराब हो सकती है सिचुएशन। वरना मुझे नहीं लगता है कोई एक विषय या कोई एक टॉपिक खराब होने से आपका पूरा पेपर खराब होगा। वो इरेशनल फियर है, राइट। बट आपको करनी सारी चीज़ें हैं। नाउ एक और चीज़ लगेगा कि आप इधर से पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट, फिर लगता है कि हिस्ट्री पढ़ा तो लगता है कि इकॉनमी छूट रहा है, इकॉनमी पढ़ा तो लगता है करंट अफेयर तो महासागर है, इस तरह की चीज़ें लगती हैं। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में एक ही साथ नहीं सोचनी है। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अब क्या सारी चीज़ें सोच लेगा कि वो बड़ा कब होगा, उसकी करियर क्या बनेगा, उसके दोस्त कौन होंगे, उसकी शादी कब होगी, उसके बच्चे कब होंगे। सारी चीज़ें उसी समय नहीं सोची जा सकती ना, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। सिलेबस के बारे में भी ऐसा ही है। अगर आज आप प्लान करते हैं सुबह का प्लान, तो सुबह का टारगेट जितना आपने प्लान किया, जैसे मान लो आपने प्लान किया कि आप ट्राइबल रिवोल्ट्स को पढ़ोगे, तो आपका फोकस होना चाहिए कि ट्राइब्स के जितने भी रिवोल्ट्स हुए हैं, कौन सा ट्राइब कहाँ पे है, उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट में किया और उनकी डिमांड्स क्या थी, और उनके रिवोल्ट के पश्चात क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आज का अगर प्लान है आपका ट्राइबल रिवोल्ट्स, या फिर मान लो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, 1857 रिवोल्ट, ये टॉपिक्स हैं, तो आपको 1947 के एक्ट के बारे में नहीं सोचना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। वो जिस दिन आपके प्लान में होगा हम उस दिन सोचेंगे, जिस समय का हमारा जो काम होगा हम उस समय सोचेंगे ना। एक और चीज़ आएगी, आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस, या यूँ कहें सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लगेगा कम हो गया। देखो इसका कम होने का सिंपल सा कारण होता है कि जब भी आप कम पढ़ाई करेंगे, या जब भी आप किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें या फिर आपकी स्कोर कम आ जाए, इस तरह के जब भी इंसिडेंट्स होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। और आपको न चाहते हुए भी, आपको मान लो आपके मन में कॉन्फिडेंस को लेकर के डाउट आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कहना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, ये कोई एक सीट नहीं है या कोई नोबेल विजेता वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अनसर्टेनिटी है। ये बहुत ही फिक्स्ड प्रोसीजर है एक, इसके तहत प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन आते हैं और इतने करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया गया है कि 2 घंटे का टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया गया है कि 150 क्वेश्चन है। तो बहुत ही उन पक्षों पे आपको सोचना है
जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हो, राइट। इसी से रिलेटेड टर्म है मोटिवेशन, इसको अलग से लिख दिया है बट आप इसको एक ही में मर्ज कर सकते हैं, हालांकि दोनों टर्म अलग हैं। कई बार आपको लगेगा कि पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अगेन जो यहाँ पे काम करेगा वो डिसिप्लिन। मोटिवेशन कितना आप ढूंढोगे, और एक्सटर्नल मोटिवेशन आपने कई बार सुना होगा, वो वर्क करता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो वर्क नहीं करता है, बट उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जब भी आप डिमोटिवेट फील करें, आप याद करें कि आप यहाँ क्यों हैं, और अगर आपने जिस काम का को करने का आपने निर्णय लिया है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या आप पूरी लाइफ तैयार हैं इस चीज़ के लिए, कि अगर लगता है कि नहीं वो चीज़ करने के लिए आप फिर भी रेडी हैं तो फिर ठीक है, तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को मैंने चूज किया, इसमें मेरी टाइम लगी है, मेरी एनर्जी लगी है, मेरे पैसे लगे हैं, और मैं इसी काम के लिए यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरे पेरेंट्स इसका वेट कर रहे हैं, फिर डिमोटिवेशन का कहाँ स्कोप बचता है? मुझे तो नहीं लगता कि बचता है। और जहाँ तक बात है कि डिमोटिवेट होने का, कि क्या आपको कई बार ये भी मन में आएगा कि क्या मैं ही डिमोटिवेट होता हूँ या और भी लोग होते हैं, तो मैं बता दूं कि डिमोटिवेशन या मोटिवेटेड फील करना ये सबके लाइफ का पार्ट है, और ये बहुत ही मोमेंटरी होता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है ना, जैसे मान लो कोई आदमी 30 साल की उम्र में सुसाइड करता है, तो ऐसा नहीं होता कि उस व्यक्ति में शुरू 30 साल फिर उसने जिया कैसे, ऐसा तो था नहीं कि वो रोज रोज अटेम्प्ट कर। वो एक मोमेंट होता है, और उस मोमेंट को वो शायद झेल नहीं पाता है, और उसके साथ अगर कोई होता इस तरह की चीज़ें, तो वो शायद चीज़ें अलग होती आउटकम, और वो फिर बचता तो अगले दिन नहीं करता। वही हाल मोटिवेशन का होता है कि थोड़े पल के लिए आप डीमोटिवेट होते हैं, बस उस मोमेंट को आपको कंट्रोल करना होता है। आप चाहें तो ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, या आपका जो भी हॉबी है। कहते हैं ना कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोर्ड आपसे हॉबी जरूर पूछता है, और आप अपने हॉबी के, जो भी आपका हॉबी है, जैसे कई लोगों को होगा कि थोड़ा नेचर को देखना, थोड़ा वॉकिंग करना या ब्रिस्क वॉकिंग करना, या अगर आपको लगता है कि नहीं आप फिटनेस को लेकर के बहुत कंसर्न्ड हैं तो आप दौड़ भी सकते हैं। इन चीज़ों को कीजिए। वैसे भी हेल्दी रहना तो बहुत अच्छी बात है आजकल, मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, इसको लेकर इतनी अवेयरनेस भी है, ये अच्छी बात है। नाउ एक चीज़ आपको परेशान करेगी, एग्जाम रिलेटेड अनसर्टेनिटी, ये रहेगी ही रहेगी, क्योंकि देखो अभी क्या है, डेट आया नहीं है, और डेट जिस प्रकार से न्यूज़ में आ रहा है कि एक से अधिक डेट घोषित होगा, इतने सारे पेपर्स बनेंगे, तो इसमें अभी आगे चल करके मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जैसे ही दो डेट आएगा उसमें प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। फिर आपके मन में आएगा कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जैसे यूपीपीएससी में अभी आप देख रहे होंगे कि पहले डेट आया कि 17 मार्च को पेपर हो जाएगा, फिर डेट आया कि नहीं, उन्होंने कह दिया ठीक 7-8 दिन पहले कि जुलाई में पेपर होगा, फिर डेट रखा 27 अक्टूबर को रखा, फिर डेट रखा कि 26 और 27 दो दिन में, एंड 27 हम 2 दिन में कराएंगे। अब न्यूज आ रही है कि भाई इससे भी आगे जाएगा चीज़ें। तो इस तरह के डाउट्स आपके भी मन में आएंगे, बट ऐसे के लिए मेरे पास एक समाधान है, ये चलते रहेगा। आपकी सिलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर जानना है ये चीज़ें जान लीजिए, बट इसको कभी भी इसके बारे में आप किसी भी फ्रेंड से डिस्कशन ना करें तो बेहतर होगा। किसी भी व्यक्ति से आप इसको कि डेट आगे बढ़ रही है, डेट पीछे जा रही है, या इसको लेकर के यूट्यूब पे सर्च करना, टेलीग्राम चैनल बहुत सारे ज्वाइन कर लेना कि सिर्फ आपको डेट पता चल जाए, ये आपकी प्रिपरेशन में कहीं से भी हेल्प नहीं करने जा रहा। एक बात जो अटल सत्य है वो ये है कि एग्जामिनेशन तो हो के रहेगा। अब 17 नवंबर को ना हो, जब हो एग्जामिनेशन, 18 नवंबर को हो, 20 नवंबर को हो, दिसंबर में हो, कभी भी हो, एग्जामिनेशन तो होगा, ये तो क्लियर है। तो आपको अपनी सिलेबस के प्रति हमेशा फोकस्ड रहना है कि ये है और इतना मुझे पीना है तो पीना है, ठीक है। पीने का मतलब आप अलग ना निकालेंगे, राइट। लो स्कोर आएगा टेस्ट में, आप टेस्ट लगा रहे होंगे अभी, और बहुत सारे लोगों का, जैसे मैं कंसिस्टेंटली सुनता हूँ, मेरे पास भी क्वेरीज आते हैं कि टेस्ट में स्कोर 70 आ रहा है या 60 आ रहा है और इससे बढ़ ही नहीं रहा है। देखो इस पे मैंने कई बार आपको बोला है कि टेस्ट में स्कोर नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप चेक करो सबसे पहले कि आपकी स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ ली है, और पढ़ ली है तो क्या रिवाइज किया है, और रिवाइज कर लिया है तो फिर देखो कि आप करंट अफेयर्स में फिर फाइंड आउट करो कि कहाँ गलत हो रहा है। और अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलत है
या फिर आप जैसे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कई बार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, 5 क्वेश्चन तो वैसे ही चले जाते हैं, कई लोगों के ज़्यादा भी जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सिली मिस्टेक मिनिमाइज करने हैं। अगर एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम ही खत्म हो जाए, बट मिनिमाइज तो कम से कम कीजिए। तो ये सब पैरामीटर पे आप काम कीजिए कि पता कीजिए कि कहाँ गलत हो रहा है। उन क्वेश्चंस को लिखिए, उन टॉपिक्स को लिखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो गलत होगा। और आप पाएंगे, मतलब आप पाएंगे इस चीज़ में कि जो पर्टिकुलर मतलब टॉपिक से आज आपका गलत हुआ है, हाई चांस है कि अगली बार भी उसी से गलत होगा। जैसे मान लो कि बैंकिंग एंड फिनांस है चैप्टर, तो अगर इससे गलत हो रहा है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है रेपो रेट के, रिवर्स रेपो रेट के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे काम करती है, उसमें मेंबर्स कौन होते हैं, कैसे वो लोग रेट्स को डिसाइड करते हैं, तो फिर हाई चांस है कि अगली बार भी उससे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसको आप काम कीजिए। मूड स्विंग होगा, अगेन हमेशा लगेगा कि कभी लगेगा कि हो जाएगा, कभी लगेगा कि नहीं होगा, कभी लगेगा कि पढ़ने में आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कभी इसको बहुत ज़्यादा भाव देना नहीं है। अगर जो चीज़ भी लग रहा है ना, उसको लेकर के लगना बुरी बात नहीं है। किसी भी चीज़ का मुझे ये लगता है कि लगना बुरी बात नहीं है। अगर वो लग रहा है तो उसको भाव देना बुरी बात है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसमें कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी अच्छा फील नहीं करते हैं, बट उसको लेकर पकड़ कर बैठ जाना कि मैं अच्छा क्यों नहीं फील किया अभी थोड़ी देर पहले, ये गलत बात है। तो उसको पकड़ना नहीं है, आप फिर इससे निजात पा जाएंगे। नाउ कुछ अनअवॉइडेबल टास्क होंगे। बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोगों के घर में कोई बीमार होगा, कोई खुद बीमार होगा। तो इनमें देखो कुछ हो नहीं सकता। इनमें बस यही करना है कि आप जितना कम से कम समय में इन चीज़ों को आप जैसे अगर कोई बीमार है तो कोशिश कीजिए कि आ, उनकी टेक केयर करने में अगर दवा लाना है तो आप दवा लाएं, या जो भी टेक केयर करना है वो किए। अगर घर में कोई और है जो कर सकता है और वो फ्री है तो आप उसको वहाँ पे डिप्यूट कर दिए। आप इस तरह से आप अपने टाइम को थोड़ा मैनेज, अगर आप वर्क करने जा रहे हैं, कई बार बहुत सारे वर्क होते हैं, मैंने देखा है उसमें उसमें टाइम मिल जाता है कभी, तो लोग खाली बैठ के गेम खेलने लगते हैं इधर उधर। अब थोड़ा सा 10 ही क्वेश्चन लगा लीजिए, 20 क्वेश्चन लगा लीजिए अगर उतना टाइम मिलता है। अब एकदम 2 मिनट का समय मिला तो ये नहीं क्वेश्चन लगाने लगे। लगता है कि आधे घंटे का समय फ्री है तो उसको बर्डन के रूप में नहीं लेना है, उसको लेना है कि देखते हैं यार कितना आ रहा है, ऐसे ही टेस्ट लगाते हैं कैसा बन रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, या कोई करंट अफेयर का फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखेंगे। और हेल्थ को ध्यान रखने का मतलब है मेरा कि आप अपने फिजिकल एंड मेंटल इन दोनों हेल्थ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि फिजिकल हेल्थ रहेगा तो ये मेंटल हेल्थ में उपयोगी है। और अगर मेंटल हेल्थ रहे नहीं अगर ठीक है तो फिजिकल हेल्थ कितना भी रहे, काम तो आपको शरीर से नहीं करना है ना, ईंट तो ढोने का काम है नहीं। यहाँ पे चीज़ों को समझना है और उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और फिर आपको फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को याद करना है कि बजट मान लो आप पढ़ रहे हो तो किस सेक्टर को कितना एलोकेशन हुआ है, याद करना तो है ही। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप थोड़ा समय ज़रूर अपने लिए निकालें और थोड़ा टहलने जाएं। टहल नहीं सकते हैं, मतलब अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो टहलिए। अगर कोई दौड़ सकता है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और नहीं अगर दौड़ सकते हैं तो थोड़ा तेज चलिए, और चलना इतने पे है कि आपका मतलब जो कार्डियक एक्सरसाइज कहते हैं ना, कि सांस लेने में दिक्कत हो, उस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम चहलकदमी कर रहे हैं। चहलकदमी करना है तब जब लगे कि हाँ अभी कुछ मन नहीं कर रहा है, टहलने का भी मन नहीं है, तो ठीक है तब कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से आपको वैसे काम करने हैं जो आपको आनंद दे और फिर आपकी पढ़ाई में मदद करे। ओवरऑल मेरा यही कहना है। और ये ऐसे सवाल है ना, ये आपके पास आएंगे ही आएंगे। और कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे सिलेक्टेड हो नॉन सिलेक्टेड हो, उन सबके दिमाग में ये सवाल आएंगे ही आएंगे। बस आपको ये रखना है कि इन सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा समय आपको बचाना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में जो टाइम कल के डेट में 6 घंटे आप पढ़ पा रहे थे, वो आपका एक ही दिन में 7 घंटा होगा, फिर धीरे धीरे 8 घंटा होगा, और वो बढ़ जाएगा। धन्यवाद।